चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम विद द स्पीड ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 2। तो हमें रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है। सवाल है रिलेटिव परमेबिलिटी 2 दिया हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी बताना है क्या होगा। नाउ आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बेसिक्स के ऊपर सवाल है। ये बात अपने को पता है कि V कोई भी जो आपका मीडियम होता है उसको हम लिखते हैं C डिवाइडेड बाय N, और N आपका उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होएगा। इसी C को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मीडियम की हम बात कर रहे हैं तो C को अगर हम यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं C विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और अगर किसी मीडियम में बात कर रहे हैं तो उस V को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय म्यू नॉट का आप लिख देंगे म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन को अगर हम कंबाइन करें तो दिस विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय, ये आपका बन जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर। नाउ म्यू आर और एप्सिलॉन आर जो है आपके रिलेटिव परमिटिविटी और परमेबिलिटी है। इसको और इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N जो है दैट विल बी इक्वल टू, वो आ जाएगा आपका म्यू आर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। नाउ इस केस में यहाँ पे जो अपने को वैल्यू है वो दी है 1.5, तो C की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय N, और ये अपने को दिया है 1.5 इंटू 10⁸। इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 हो गया। स्पीड ऑफ लाइट आपकी बाय अ फैक्टर ऑफ 2 उस मीडियम से कम हो गई। तो अगर हम यहाँ पे यूज़ करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2 हो गया। यहाँ पे अपने को परमेबिलिटी 2 दी है, सो विच मीन्स आपका म्यू आर है 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो 4 विल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका एप्सिलॉन आर, विच इम्प्लाइज आपका एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो रिलेटिव परमिटिविटी भी आपकी यहाँ पे 2 हो गई, विच मीन्स ऑप्शन ए जो है 2, दैट वुड बी द राइट आंसर।